Hello, good morning student. My name is Sanjeev Kumar, VGT Economics from Takshila Model Senior Secondary School. So students, today we are going to discuss the method, that is the expenditure method for calculation of national income. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है. इस फॉर्मूले को पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा. तो जब भी हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें एक वैल्यू को क्वेश्चन में फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ऐसे करके एक वैल्यू क्वेश्चन में लिखी होगी, आप उसको फाइंड आउट करेंगे. उसके नीचे फिर आप लोगों को प्लस करना होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. देन आप लोग प्लस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. देन आप लोग प्लस करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स. जब आप इन चारों वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो आपके पास एक आंसर कैलकुलेट होगा, दैट इज GDP-MP. ठीक है, इन चारों वैल्यूज को स्टेप वाइज हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, GDP-MP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. इन वैल्यूज को ऐड करने के बाद अगर ये डायरेक्टली गिवन है तो हम लोग इनको ऐड कर लेंगे. इन केस बेटा अगर हमें ये गिवन नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इनका कैलकुलेशन करना पड़ता है. तो बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट टू वैल्यूज हमें मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस में गिवन होंगी, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. प्रॉब्लम होगा इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करने का, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर नेट एक्सपोर्ट्स. तो इन दोनों वैल्यूज का हमें कैलकुलेशन सीखना है कि इन दोनों वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो आप बेसिकली हम लोग सीखेंगे कि इन वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का कैलकुलेशन सीख रहे थे. उसको हम लोग कैसे करेंगे कि अगर आप लोगों को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं होगा तो उसको हम लोग उसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट लिखा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. देखो सारी वैल्यू सेम ही है, बस ये बीच में फिक्स्ड ऐड हो गया है. ठीक है, तो जब भी हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को ले रहे होंगे बेटा तो उसके साथ हमें चेंज प्लस करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक. तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक. ओके, इन केस अगर मान लो आपको यहाँ पे चेंज इन स्टॉक भी गिवन ना हो, ठीक है, तो उसका भी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं. अगर आप लोगों को चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो उसका कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो वो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा चेंज इन स्टॉक. ठीक है, इनकेस अगर आपको चेंज इन स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं क्वेश्चन में गिवन तो हम लोग क्या करेंगे, फिर ऐसे कुछ स्टेटमेंट लिखी हो सकती है, या तो नेट एडिशन और राइज इन स्टॉक, मतलब स्टॉक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग उसको चेंज इन स्टॉक की जगह सिंपल प्लस करेंगे. अगर नेट रिडक्शन या फॉल इन स्टॉक, मतलब स्टॉक हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो अगर स्टॉक डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस यहाँ पे लिख देंगे नेट रिडक्शन या फॉल इन स्टॉक. ओके, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें ना यहाँ पे ग्रॉस नहीं दिया होता, कभी कभी हमें क्वेश्चन में ग्रॉस की जगह दे देंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, तो अगर हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है ग्रॉस की जगह तो इसके नीचे सिंपल हमें क्या प्लस करना है, डेप्रिसिएशन. तो वो हमारे लिए क्या बन गया, क्योंकि डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो सेम है, हमें क्या चाहिए था, ग्रॉस. तो नेट को ग्रॉस कैसे बनाते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस करके. तो पहले हम लोगों ने लिखा गवर्नमेंट फाइनल, फिर लिखा प्लस प्राइवेट फाइनल, फिर ग्रॉस की जगह नेट दे रखा था तो प्लस किया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और इसके नीचे ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन. ठीक है, अगर मान लो नेट वाली वैल्यू भी उन्होंने हमें किसके साथ दे रखी है, मान लो हमें ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिक्स के साथ हम लोग चेंज इन स्टॉक तो प्लस कर ही रहे हैं, प्लस क्योंकि वैल्यू यहाँ पे नेट में है तो हम लोग इसके नीचे एक और वैल्यू को ऐड कर देंगे, दैट इज डेप्रिसिएशन. ठीक है, पर पहले फाइंड आउट हम लोग ग्रॉस को ही करेंगे, अगर ग्रॉस नहीं गिवन होगा तो नेट हो सकता है, नेट होगा तो हमें डेप्रिसिएशन का यूज करना है, ये बात ध्यान रखना. ओके, सो नाउ इसमें अब नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट जो हमारा बच गया, दैट इज नेट एक्सपोर्ट. यहाँ पे फॉर्मूला शॉर्ट में हमारे पास लिखा हुआ है. अगर हमारे पास क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट गिवन नहीं होगा तो उसको हमारा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट हमारे पास आ जाएगा. इन केस हमें नेट एक्सपोर्ट नहीं गिवन, ना एक्सपोर्ट ना इम्पोर्ट कुछ भी नहीं गिवन, तो हो सकता है कि हमारे पास क्वेश्चन में ना नेट इम्पोर्ट गिवन हो. तो जब हमारे पास क्वेश्चन में नेट इम्पोर्ट गिवन होगा तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने नेट एक्सपोर्ट को प्लस कर रखा है तो हम लोग नेट इम्पोर्ट यहाँ पे पुट करेंगे और उसको प्लस की जगह माइनस कर देंगे. ओके, तो ये हमारा बेसिक फार्मूला था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। इससे हमारा कैलकुलेट होता है जीडीपी एमपी। बेसिक हमें क्वेश्चन में निकालना क्या होता है, हम लोग जब क्वेश्चन में कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को बोला होता है। तो नेशनल इनकम बेसिकली हमारा क्या होता है, एनएनपी एफसी। एनएनपी एफसी में कैलकुलेट करना है, जीडीपी एमपी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वैल्यूज को चेंज करेंगे, ग्रॉस से नेट में जाएंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे, प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी में जाएंगे, माइनस एनआईटी। इनकी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी, उन वैल्यूज को हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये मेथड आप लोगों को बेटा क्लियर होगा। इस मेथड के न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने ट्राई कर रहे हैं, तो जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं उन बुक्स से आप लोग के न्यूमेरिकल्स को ट्राई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।